हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रप्चर्ड ईयर ड्रम, कान के पर्दे में छेद होना। इसकी मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। अगर आपका सिम्टम मैच करता है तो आपका कान का पर्दा में जो छेद हो गया है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है सालिसिया। तो इसमें क्या सिम्टम रहता है कि जो पस निकलता है, पहला पॉइंट है ऑफेंसिव रहेगा, दुर्गंध रहेगी, और उसके बाद में गाढ़ा रहेगा, थिक रहेगा। इसके बाद ग्रीन भी हो सकता है एंड येलो भी हो सकता है। इसके साथ में अगर कान में रोरिंग आवाज़ हो रही है, हिसिंग साउंड हो रही है, तब ये दवाई सालिसिया रामबाण की तरह काम करती है। सालिसिया 200 4 गोली दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। आपके कान का पर्दा ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि जो प्रॉब्लम बोले हैं ये होना चाहिए। अगर आपका सिम्टम मैच कर देता है तो सालिसिया से आपका रप्चर्ड ईयर ड्रम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है हिपरसर्फ 30 पावर में। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट हीयरिंग, सुनने की क्षमता कम हो जाती है एंड थ्रोबिंग पेन इन द ईयर्स, और कान में जो है टप 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 थ्रोबिंग पेन करता है। ये सिम्टम अगर मिलता है तो आपका हिपरसर्फ 30 पावर से दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लगातार लीजिए। उसके बाद में हिपरसर्फ 200 सुबह शाम लीजिए। अगर आपका सिम्टम एग्जैक्ट मैच करता है तो आपका इस दवाई से आपका रप्चर्ड ईयर ड्रम जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है बेराइटा कर्व। बेराइटा कर्व आपको 200 पावर में 3 बार लेना है। इसमें क्या होता है, कान से कोई मतलब नहीं है, कान के चारों तरफ जो ग्लैंड है ये पेनफुल हो जाती है और फूल जाती है। तो आप बेराइटा कर्व 200 3 टाइम्स 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपको आराम नहीं हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मर्कसाल 200। इसमें क्या होता है, कान के नज़दीक जो ग्लैंड्स होती है वो बहुत हार्ड होती है। इसमें कान के चारों तरफ से मतलब नहीं है, बस कान के बगल वाली जो ग्लैंड्स है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ये सब जो है एकदम हार्ड हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता है। तो ये सिम्टम अगर मिलता है तो आप मर्कसाल 200 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। जो ईयर के बगल में ग्लैंड जो हार्ड है ये नॉर्मल हो जाएगी और जो सूजन है वो भी ठीक हो जाएगा और जो रप्चर्ड ईयर ड्रम है वो तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पल्साटिला 30 हमको लेना है। इसमें क्या होता है, जो पस निकलता है वो जो है थिक येलो, एकदम पीला रंग का रहेगा लेकिन ठीक रहेगा एंड ग्रीन डिस्चार्ज भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पल्साटिला हम ऐसे केस में देते हैं क्रॉनिक कैटरल स्टेट विद डिफ़िकल्ट हीयरिंग। मैंने क्रॉनिक कैटरल स्टेट, जब भी आपकी सर्दी बढ़ती है, सर्दी होती है, तब भी आपको डिफ़िकल्ट हीयरिंग होने लगता है और उसी समय पस निकलता है। और जो है इसका पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, इसके पेशेंट बाहर में जाने से उसको आराम रहता है, घर में रहने से तकलीफ बढ़ जाती है। अगर ऐसा सिम्टम मिलता है पल्साटिला का तो पल्साटिला 30 पावर 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका जो है कान की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और जो कान के पर्दे में छेद हो गया है ये भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ट्यूबरकुलिनम 200। इसको आपको लेना है अगर आपके परिवार में या आपके अगल बगल रिश्तेदारी में किसी को टीबी का शिकायत है और उनको कान के पर्दे में छेद हो गया है तो आप उनको ट्यूबरकुलिनम 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए, कम से कम महीना में 4 बार। इसके बाद जो है इसका डिस्क्रिप्शन बोरिक में ट्रियामेटिका में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि इसमें हिस्ट्री होनी चाहिए ट्यूबरकुलोसिस की। अगर फैमिली में या खुद को टीबी हुआ है और ठीक हो गया है, उसके बाद कान के पर्दा में छेद हो गया है, तो ट्यूबरकुलिनम 200 से हफ्ता में 1 बार 1 महीना में 4 खुराक देना है आपको। इसी से आपका जो है ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो ट्यूबरकुलिनम बंद कर देना है, क्योंकि ट्यूबरकुलिनम एक नसुर गुर की दवाई है, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली दवाई के नाम है गोल्डन रेमेडी है कि सालिसिया 200 एंड हिपरसर्फ 30। इसको अगर आप डेली लेते हैं अल्टरनेट करके, माने एक दिन सालिसिया लिए और एक दिन हिपरसर्फ लिए, अगर इसको आप जो है लगातार 6 महीना लेते हैं तो आपका कान का छेद हो गया है, इसको आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ऊपर की दवाई अगर आपको नहीं समझ में आती है तो गोल्डन रेमेडी का सहारा लीजिए, लेकिन आपको अल्टरनेट लेना है। एक दिन सालिसिया लेना है 200, एक दिन हिपरसर्फ लेना है। इस 2 दवाई को अल्टरनेट करके 6 महीना
तक आपको लेनी है। तो 6 महीने तक अगर आप लगातार लेंगे, कान के पर्दे में जो छेद हो गया है वो आराम से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कान के पर्दे में छेद, रप्चर्ड ईयर ड्रम के विषय में कुछ खास दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।